बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान आर्मी पिछले कई सालों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जो कि इंतहाई खूनरेज़ जंग है वो लड़ रही है। ये जंग तूल पकड़ गई इसी वजह से कि इसमें दुश्मन ममालिक की पुष्टपनाही शामिल थी, उनका पैसा उसमें शामिल था और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन ख़ुसूसी तौर पे उनको पनाहगाह के तौर पे मुयस्सर थी। लिहाजा पाकिस्तान को एक तवील जंग लड़नी पड़ी। हमारे मुल्क में एक रस्म, एक रिवाज या एक यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी रविश चल निकली है जहाँ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करना लोग अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या और सीनियर ऑफिसर्स, बारहा ये बात दोहराई गई है कि पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क के दिफा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और दे रही है। और बारहा साथ ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े, हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं। फिर ये भी कहा गया कि हम अपने अवाम से मोहब्बत करते हैं और हमारी आर्मी पाकिस्तानी अवाम की ताईद, हमायत और मदद के बग़ैर कोई जंग नहीं लड़ सकती। ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि आर्मी ने सामने रखे और मकसद सिर्फ यही था कि अवाम को ये पता लगे कि हम ये तस्लीम करते हैं, हम ये समझते हैं कि मुल्क को चलाना सियासतदानों का काम है। आर्मी एक अदारा है और अदारे की हैसियत से वो अपना रोल अदा करती है जो कि आइन में दिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आप लीडर्स की जगह पे सियासतदान चुन लें और वो उन सियासतदानों को ला के आप बिठा दें मसनद इक़्तिदार के ऊपर, तो वो फिर अपने मकासद के लिए काम करते हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, अपने ख़ानदान के मफादात के लिए काम करते हैं और एक ग़ुलामों का टोला उनके साथ हो जाता है जो उन्हीं की तस्बीह, उन्हीं का दम भरता रहता है। तो फिर उस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान में जो लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वतन के दिफा के लिए, उनके लिए ये तकलीफ़ देह हो जाता है। यहाँ सियासतदानों का वो गिरोह भी है जो अपनी करप्शन का हिसाब नहीं देता, जो अपने असासों के मनी ट्रेल नहीं देता, डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन किसी न किसी बहाने फ़ौज पाकिस्तान पर हर्जा सराई करता है सिर्फ इसलिए कि लोगों की तवज्जो किसी और तरफ हो जाए। अगर अफ़वाज पाकिस्तान और उसके अफसरान, अगर उनके अंदर वतन की मोहब्बत से ज़्यादा दौलत की मोहब्बत होती तो दौलत कमाने के ज़रिए बाहर ज़्यादा हैं, सिविल में बहुत ज़्यादा हैं और फ़ौज में रह के मौक़े कम हैं, लेकिन फिर जान देने का कोई नहीं सोच सकता अगर मोहब्बत उसकी दौलत के साथ हो जाए। यहाँ इस जंग में जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसमें बेपनाह कीमती जानें कुर्बान की गईं। हमारे सिक्योरिटी के तमाम अदारों ने, पुलिस की जानें गईं, रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी, अफ़वाज पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और उसके साथ साथ अवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी क्योंकि बेगुनाह अवाम सड़कों पे दहशतगर्दों के हाथों मारे गए। हमें इस बात का एहसास था। अब चीज़ ये है कि जो यहाँ तक हमारे सियासतदान हैं वो दौलत कमाएं, दूसरे मुल्कों में जाके असासे जमा कर लें, फिर जब मुल्क में थोड़ी सी भी उनके लिए हालात मुआफ़िक ना हो तो बाहर जाके बैठ जाएं, वहाँ से सरमन देने शुरू करें हमें और कहें कि जनाब चंद लोगों ने ये कब्ज़ा कर रखा है और वो कर रखा है। तो चंद लोगों में सबसे ज़्यादा तो आपने कर रखा है जो आप बाहर दौलत जमा करके बैठे हुए हैं। आप कैसे मुल्क का दिफा कर सकते हैं जब आपकी दौलत किसी और मुल्क के रहमो करम पे है? कभी उसके मफादात और आपके मफादात का टकराव हो तो आप उसमें इंसाफ कर सकेंगे अपने मुल्क के लिए? आप नहीं कर सकते।
तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम को आंखें खोलनी है। पाकिस्तान आर्मी कई हज़ार लोगों की, अपने कई हज़ार जवानों की, ऑफिसर्स की कुर्बानी दे चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा मुश्ताक बेग, लेफ्टिनेंट जनरल, रावलपिंडी में ही एक ख़ुदकुश धमाके में मारे गए। उनका कसूर यही था कि वो एक हाफ़िज़ कुरान, एक इंतहाई शरीफुल नफ्स, एक इंतहाई फ़र्शनास पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर थे। लेकिन दहशतगर्द तो ये चीज़ें नहीं देखता, क्योंकि उसने तो बाहर से पैसा खाया होता है। मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी शहीद, ये अगले मोर्चों पे दहशतगर्दों की फायरिंग, उनकी आंखों के सामने उन मोर्चों में रात गुजार के वापस निकले तो दहशतगर्दों ने उनको उनके रास्ते में एक बारूदी सुरंग बिछाई हुई थी जो फटी और वो शहीद हो गए। मेजर जनरल बिलाल उमर परेड लेन में वो शहीद हुए, जो दहशतगर्दों ने मस्जिद के अंदर धमाका किया था, वो नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में मारे गए। मेजर जनरल जावेद सुल्तान, ये अगले मोर्चों पे हेलीकॉप्टर में थे कि हेलीकॉप्टर पे दहशतगर्दों ने फायर किया और अगले मोर्चों में ही इनका हेलीकॉप्टर गिर गया, जिसकी वजह से ये वहाँ शहीद हुए। अब ये जो शहीद हमारे जनरल्स हैं, ये ब्रिगेडियर्स बहुत हैं, कर्नल रैंक के ऑफिसर्स कई हैं जिन्होंने शहादत पाई। इनमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने में बेशुमार ऐसे हमारे जवान, सिपाही और ऑफिसर्स वो शामिल हैं जिन्होंने जानों की कुर्बानी दी। ख़ास तौर पे हमारी जो गुरिल्ला फोर्स, जैसे हम SSG कहते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, इनकी तो कुर्बानियों में अगर आप देखें तो ऑफिसर्स की रेशो जवानों की निस्बत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बेपनाह कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी जंग होती है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, उसके बाद उससे सीनियर ऑफिसर्स सारे वो मैदान जंग की बजाय हेडक्वार्टर्स में बैठ के तो वहाँ से जंग को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में फ़ैसले करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर रैंक के ऑफिसर्स, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल, ये लोग जो हैं ये फील्ड में अपने जवानों के करीब तरीन रहते हैं ताकि तमाम ख़तरात को ख़ुद देख के महसूस करके उनके बारे में फ़ैसला दे सकें और फ़ैसला कर सकें। यहाँ तक कि हमारे ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी अगर उनकी शहादतें हम देखें तो वो तादाद में दुनिया में बाकी तमाम जगहों से ज़्यादा है। हमारे अफवाज पर, फ़ौजी ऑफिसर्स पर एतराज़ करने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों को करप्ट सियासतदानों का या वतन दुश्मन अनासर का आलाकार नहीं बनना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि ये बेलॉस जाने दे रहे हैं। इनके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो झूठ पे मबनी होता है। आप आम आदमी को देखें, जिनको मैं मिलता हूँ, तो वो अपने सिपाही से लेके जनरल तक सबसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इन मुहिब्ब वतन आम लोगों को भी न सिर्फ गुमराह करते हैं, बल्कि अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से अपने फ़ौजियों की भी दिल आज़ारी करते हैं। बार बार ये कहते हैं कि नयाश जर्नलों में या इन जर्नलों ने खा लिया। क्या खाया? अगर पूरी ज़िंदगी फ़ौज में मैंने 38 ईयर्स 38 साल नौकरी की और अगर उस मुलाजमत में मैं अपने लिए इतना भी नहीं कर सका कि मैं घर बना सकूं, मैं अपने लिए इतना भी नहीं कर सका कि मैं बाइज़्ज़त तरीके से कहीं बैठ के अपने बाल बच्चे के साथ, और अगर बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, शादी करनी है या उनकी तालीम रहती है, तो उसको भुगता सकूं। और मेरी सर्विस ने अगर मेरा ये ख्याल किया है कि मुझे DHA या कहीं उन्होंने प्लॉट दे दिया है जिसे मैं बेच के 4 पैसे लेके तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ, तो इसमें बुराई क्या है? बाकी भी तो सर्विसेज अपने कर रही हैं। वापडा वालों ने भी अपना टाउन बनाया हुआ है, जजेस की भी जुडिशल कॉलोनी है,
सुई गैस वालों की अपनी सुई गैस कॉलोनी है, हर महकमे ने ये काम किया हुआ। पुलिस वालों की पुलिस फाउंडेशन की कॉलोनीज़ हैं, कौन सा महकमा है जिन्होंने नहीं किया हुआ? हर महकमा अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। पाकिस्तान आर्मी ज़्यादा मरबूत तरीके से करती है, ज़्यादा वसी पैमाने पे करती है, क्योंकि इसमें तादाद लोगों की ज़्यादा है, रिटायरमेंट की तादाद ज़्यादा है। तो ये तो सर्विस खुद अपने ज़राए से कर रही है। हकीकतन तो ये ज़िम्मेदारी इस कौम की, इस मुल्क की, इस आर्मी, इस सरकार की, इस हुकूमत की है, जिसके दिफा के लिए लोग अपने आज़ा और अपने बाजू टांगे कटवा के बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद से। उनको संभाला देना इस कौम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और अपनी कौम के ऊपर बोझ बनने की बजाय खुद ब खुद अपने अदारों से 4 पैसे लेके, जो कि फलाह बहबूद के अपने अदारे बनाए हुए हैं, जैसे फ़ौजी फाउंडेशन है या हमारे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उनसे फंडिंग लेके तो लोगों की ज़िंदगी बहाल करते हैं। कौम को इसके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि बावजूद कुर्बानियाँ देने के अफवाज पाकिस्तान उनसे कोई फालतू मुतालबा नहीं करती हैं। तो आप कम अज़ कम बेजा अपनी फजूल और लव किस्म की तनकीद तो बंद कर सकते हैं। वो कर देने से कम आप दिल आज़ारी तो नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।